तो सबसे पहले हम देखते हैं, स्टार्ट करने से पहले देख लो पावर बीआई लर्न एंड अर्न। आप जितना अच्छे से पढ़ोगे आप उतने अच्छे से अर्न करोगे। तो सो दैट आप पढ़ाई करो, लर्न करो और पैसे भी अर्न करो। दैट मीन्स यार ये एक ऐसा टूल है ना जिसके बिहाफ पे आप इजिली जॉब ले सकते हो और बहुत ही डिमांडेड स्किल है आज के टाइम पे। अब सोच लो केवल यही एक आपको जॉब दिला सकता है अकेले, और बहुत इजीली ले सकते हो आप जॉब। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, एक मिनट, ओके। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज पावर बीआई। पावर बीआई होता क्या है? पावर बीआई जो होता है ना, पावर बीआई इज अ बिजनेस इंटेलिजेंस टूल यूज्ड, और किस किस चीज के लिए यूज होता है? डेटा को एनालाइज करने के लिए, डेटा को विजुअलाइज करने के लिए, और क्रिएट इंटरेक्टिव डैशबोर्ड एंड रिपोर्ट। डैशबोर्ड का मतलब क्या होता है गाइस? इस तरह से जो चीजें, कई सारे चार्ट्स मिला के जो चीजें बनती है ना, उन्हें हम डैशबोर्ड बोलते हैं, ठीक है। और रिपोर्ट का मतलब क्या होता है? इन्हीं डैशबोर्ड्स के बारे में जो हम इंफॉर्मेशन लिखते हैं ना, उसी को हम बोलते हैं रिपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल में यदि आप पुलिस केस वगैरह करवाने जाते हो या कोई पुलिस केस करता है, तो रिपोर्ट में क्या सारी चीजें मेंशन करता है कि मैंने किस किस सिचुएशन पे किस टाइप का डिसीजन लिया, उसको चोट कहाँ पे लगी, जितने भी प्रोसेस होते हैं सारे प्रोसेस में क्या होता है? मेंशन होता है ना। तो इस टाइप की चीजें होते हैं। और गाइस इसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था, पावर बीआई को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था 2050 में, 2015 में। बेसिकली बना तो बहुत पहले ही था, लेकिन 2050 में ऑफिशियली लॉन्च किया गया था, ऑफिशियल तौर पे। क्लियर? आगे चले। सिंपल वर्ड्स में हम इसको देखें तो पावर बीआई कन्वर्ट्स रॉ डेटा दैट मींस जिसमें प्योरिटी इम्प्योरिटी दोनों चीजें होती हैं, इनटू मीनिंगफुल इनसाइट्स। मीनिंगफुल इनसाइट्स का मतलब क्या होता है? यूजफुल इंफॉर्मेशंस निकाल के देना, ठीक है। जो यूजफुल हो वही रखो, बाकी फालतू चीजें क्या है उसको रिमूव कर दो। ये सब चीजें हम करते हैं। आगे हम देखते हैं वाई पावर बीआई यूज्ड। सर पावर बीआई हम पढ़े क्यों? आपके माइंड में भी तो डाउट आना चाहिए, सर पावर बीआई तो समझ में आ गया कि बिजनेस इंटेलिजेंस टूल होता है, इसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था, और जिसको ऑफिशियल तौर पे लॉन्च किया गया था ईयर 2020। कब लॉन्च किया था? 2015 में ना, 2050 में। ऑलराइट। अगेन माइंड में आता है सर हम पावर बीआई पढ़े क्यों? वाई पावर बीआई यूज्ड? पावर बीआई यूज क्यों करें? टू कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स डेटा दैट मींस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इनटू सिंपल विजुअल फॉर्मेट। विजुअल फॉर्मेट का मतलब क्या होता है? चार्ट और ग्राफ को ही हम विजुअल फॉर्मेट बोलते हैं, ठीक है। टू सपोर्ट फास्ट एंड एक्यूरेट डिसीजन मेकिंग। ये फास्ट और एक्यूरेट डिसीजन लेने में बहुत ही स्ट्रांग काम करता है, बहुत फास्टली काम करता है। सपोज दैट मुझे कुछ भी चाहिए ना, हम इजिली सर्च करके भी वो चीजें देख सकते हैं। नॉर्मली मैं आपको ग्राफ और चार्ट बनाना बताऊंगा ना, सर्च करके हम, यदि सपोज दैट यदि मेरे से पूछो आप कि सर यदि 5 मिनट के 3 मिनट के अंदर कोई डैशबोर्ड बनाना है तो आप कैसे बनाओगे, तो सर्च प्रोसेस का हम यूज करके वो भी बनाएंगे, हम वो भी चीजें आपको बताएंगे। अगेन हम देखेंगे टू कंबाइन डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस। डेटा को हम मल्टीपल सोर्सेस से कंबाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल में हम बोले तो एक्सेल से भी डेटा ले सकते हैं, हम सीएसवी फॉर्मेट में भी डेटा ले सकते हैं, हम अपना डेटा एसक्यूएल से भी, एसक्यूएल सर्वर से भी ले सकते हैं। दैट मींस ईटीसी मल्टीपल सोर्सेस से हम डेटा को ले सकते हैं। अगेन टू क्रिएट रियल टाइम डैशबोर्ड बना के देता है आपको। ऑलराइट, मूव करें। तो यही पर्पस होता है पावर बीआई को यूज करने का। कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंपल विजुअल्स फॉर्मेट में दिखा देता है, फास्ट और एक्यूरेट डिसीजन लेने में आपको हेल्प करता है, कंबाइन करता है डेटा को मल्टीपल सोर्सेस में, और रियल टाइम डैशबोर्ड्स क्रिएट करने में। आप एक बार सोचो, यू इमेजिन मैंने आपको 1 लाख डेटा दिया, और 1 लाख डेटा मैंने दिया, और उसमें से मैं आपको बोलूं कि ये इंफॉर्मेशन निकाल के दो, तो क्या आप इजिली उसे फाइंड कर सकते हो? और क्या मेरे पास इतना टाइम है कि मैं 1 लाख डेटा देखूंगा? नहीं देखूंगा ना। अब उसी 1 लाख डेटा को एक नॉर्मल आई कांटेक्ट में ही देख लूंगा मैं, बस एक चार्ट और ग्राफ बना के। जैसे कि आपको यहाँ पे, जब मैं यहाँ पे चार्ट और ग्राफ दिखा रहा हूं, तो आपको पता चल रहा है सर ये इंक्रीमेंट है, ये जो 2 पार्ट है ना, ये इंक्रीमेंट प्रोसीजर में, दैट मींस यदि सेल्स हुआ होगा तो ये क्या हुआ होगा, ये दोनों सेल्स क्या है, यदि मंथली के हिसाब से लिया जाए तो सपोज दैट ये जो 2 मंथ है ना, इनमें मैक्सिमम सेल्स हुआ है,
यदि मैं इसी में बोलूं, यदि मंथ वाइज सेल की यदि ये डेटा है, सपोज दैट, तो सबसे मिनिमम सेल्स कहाँ हुआ था? तो बोलोगे सर सेकंड वाले मंथ्स में मिनिमम सेल हुआ था, बताओगे ना? तो उस तरह से हम चीजें ग्राफ और चार्ट की हेल्प से यहाँ पे हम इजिली देख सकते हैं। आगे चलें। जैसे कि यहाँ पे कौन सा चार्ट है? बार चार्ट है। बार चार्ट पे आप इजिली देख सकते हो सारी चीजें, बार चार्ट के थ्रू दिखा देगा। कॉलम चार्ट होता है, लाइन चार्ट होता है, मल्टीपल चार्ट होता है, पाई चार्ट होता है, इसी को आप बोलते हो पाई चार्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो चीजें हम देखेंगे, चार्ट वगैरह डिस्कस किया जाएगा। अगेन हम देखते हैं रियल वर्ल्ड यूज केसेस में, सर इसका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं और कैसे कैसे करते हैं। अ कंपनी हैज अ लार्ज एक्सेल फाइल विथ क्या, थाउजेंड्स ऑफ रो। सपोज दैट कंपनी अपने पास रखते हैं एक्सेल फॉर्मेट में डेटा या मल्टीपल फॉर्मेट में डेटा को रखते हैं, और जिसमें क्या होता है, थाउजेंड्स ऑफ रोज होते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम क्या आ जाती है अगेन, डेटा इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। डेटा समझने में क्या होता है, डिफिकल्ट हो जाता है। डिसीजन मेकिंग इज स्लो। यदि मेरे पास इतनी डेटा है तो मैं डिसीजन लेने में भी बहुत स्लो काम करूंगा। इसका सॉल्यूशन क्या है, यानी कि ये जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है, पावर बीआई। दैट मीन्स हम उसको कैसे हैंडल करेंगे, देखो डेटा इज लोडेड इनटू पावर बीआई। डेटा को हम पावर बीआई के अंदर लोड करते हैं। सर ये बीआई का मतलब क्या होता है, बिजनेस। आई का मतलब होता है इंटेलिजेंस। मतलब बिजनेस में जो दिमाग लगाया जाता है ना, मतलब बिजनेस को करने के लिए, यानी कि बिजनेस प्रोसीजर में माइंड को यूज करने वाला जो बुद्धि होता है ना, उसी को हम बिजनेस इंटेलिजेंस बोलते हैं। आगे चले। अगेन दे रहा है डैशबोर्ड इज क्रिएटेड। डैशबोर्ड को क्रिएट करके भी इन प्रॉब्लम्स को, अब देखो यहाँ पे मैं बोला हूँ ये चीज ना, यदि मेरे पास मिलियंस ऑफ डेटा है, मैं उस डेटा को इजिली नहीं समझ सकता, उसके लिए हम क्या करते हैं, तो पावर बीआई में डेटा को सबसे पहले लोड करोगे, लोड करने के बाद आप ट्रांसफॉर्म करोगे, ट्रांसफॉर्म करने के बाद क्या करोगे, डैशबोर्ड वगैरह क्रिएट करके हम इसे इजिली विजुअलाइज कर सकते हैं। ऑलराइट, कैन आई मूव गाइस? सर इसका आउटपुट क्या आता है, इसका रिजल्ट क्या आता है यदि हम पावर बीआई का यूज करते हैं? टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाइड। यदि हमें पता करना है कि टॉप सेलिंग प्रोडक्ट कौन है, हम इजिली ग्राफ और चार्ट देख के जान सकते हैं। सपोज दैट मैं ऐसे बनाया और आपको मैंने ऐसे दिखाया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिखा इधर प्रोडक्ट है, और मैं यहाँ पे लिखा सीपीयू, यहाँ पे लिखा माउस, और यहाँ पे लिखा मैं कीबोर्ड। यदि मैं पूछूं हाई, किस प्रोडक्ट की सेल्स हाई है, क्या बताओगे? इस CPU। ग्राफ को देख के सीपीयू की। और यदि मानो सीपीयू मल्टीपल प्लेसेस पे हो और पूरे इंडिया का डेटा हम एनालाइज कर रहे हो, तो हम क्या इजिली बता सकते हैं क्या? नहीं बता पाएंगे ना। नो सर। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं पावर बीआई का। क्लियर, आगे चलें। अगेन इसका और एक और रिजल्ट क्या आता है, लो परफॉर्मिंग क्या करता है, रीजन्स डिटेक्ट करता है। मतलब कौन कौन सा ऐसा रीजन है, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, किस रीजन में लो परफॉर्मेंस हो रही है, किस रीजन में हाई परफॉर्मेंस हो रही है, वो भी हम इजिली जान सकते हैं। अगेन फास्टर बिजनेस डिसीजन, बिहाफ ऑफ दिस सिनेरियोस, इन आउटपुट के बिहाफ पे हम बिजनेस डिसीजंस ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल में यदि सीपीयू की, जो सीपीयू प्रोडक्ट है उसकी सेल्स बहुत हाई है, कीबोर्ड की बहुत लो है, तो हम कुछ ऐसी चीजें लॉन्च करेंगे, वो मार्केटिंग वाले क्या प्रोसीजर अपनाई करते हैं, वो डिसीजन लेते हैं बिहाफ ऑफ द डेटा, वो इजिली ले लेते हैं। या कुछ ऑफर चलाया जाए, या कुछ ऐसी उनमें टेक, जैसे कीबोर्ड में पहले देखो नॉर्मल कीबोर्ड आते थे, फिर कुछ टाइम बाद क्या हो गया, उसमें लाइट वगैरह के प्रोसीजर आ गए, जैसे लाइट वगैरह भी लगे रहते हैं। अब लोग गेमिंग के लिए मैक्सिमम लाइट वाले ही लेते हैं। तो इस तरह की चीजें वो क्या करते हैं, अपने अंदर मार्केटिंग के थ्रू जो भी करना रहता है वो करते हैं चेंजेस। तो हमें क्या करना है, इस डेटा को एनालाइज करके दे देना है, और वो लोग क्या करेंगे, बिहाफ ऑफ द डेटा, बिहाफ ऑफ द एनालिसिस, वो क्या करेंगे, डेटा के ऊपर फास्ट बिजनेस डिसीजंस लेंगे। आगे चले। एवरीबॉडी इज क्लियर? बोलो यार, कुछ पूछना है किसी को? नो सर। ओके, अगेन देखते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस, जिसे हम शॉर्टकट में बोलते हैं बीआई, ऊपर मैंने अभी डिस्कस भी किया है बेसिक्स। ठीक है, इसका देखेंगे, व्हाट इज बिजनेस इंटेलिजेंस। बिजनेस इंटेलिजेंस होता क्या है? बिजनेस इंटेलिजेंस का मतलब होता है कन्वर्टिंग डेटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। डेटा को यूजफुल इंफॉर्मेशन के फॉर्म में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, और उसी डेटा के ऊपर क्या करता है, डिसीजन लेता है।
और इसका प्रोसेस क्या होता है? बिजनेस इंटेलिजेंस की जो प्रोसेस होती है वो कौन कौन सा बिजनेस इंटेलिजेंस प्रोसेस फॉलो करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल कलेक्ट द डेटा, डेटा को कलेक्ट करता है। सर कहाँ से करेगा? यदि उसे डेटा प्रोवाइड की जा रही है तो वहीं से कर लेगा, या डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से वो डेटा को ले सकता है। दैट मीन्स फर्स्ट प्रोसीजर जो होता है वो डेटा कलेक्शन का होता है, यानी कि इसमें आप इंपोर्ट प्रोसीजर भी बोल सकते हो कि सर हम डेटा को लोड करते हैं, और लोडिंग प्रोसेस, लोडिंग प्रोसेस। डेटा जैसे ही हमारा लोड हो जाता है, अब उस डेटा में ऐसे भी तो हो सकता है डेटा हमारा रॉ फॉर्मेट में हो, दैट मीन्स उसमें कुछ मिसिंग वैल्यू हो, उसमें डुप्लीकेट्स भी हो सकते हैं। तो हम उसे क्या करते हैं? डेटा को क्लीन करते हैं। हम डेटा क्लीनिंग इसमें भी आपको मैं बताऊंगा, जिसमें हम जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। इसको आप बोल सकते हो ट्रांसफॉर्मेशन। दैट मीन्स डेटा को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। जब हमारा डेटा लोड हुआ है उसको हम ट्रांसफॉर्म कर लिए, ट्रांसफॉर्म करने के बाद हमारे कॉर्नर में एक ऑप्शन दिखेगा क्लोज एंड अप्लाई का। दैट मीन्स जो हम चेंजेस किए हैं उनको क्लोज कर दे, मतलब उतना रहने दें, और उसी के ऊपर हम अप्लाई करेंगे जो भी हमारा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना होगा। अब नेक्स्ट प्रोसेस में क्या करते हैं? डेटा की एनालिसिस करते हैं। दैट मीन्स क्या करते हैं? पूरी डेटा जो हमारी इंफॉर्मेशन है देखते हैं। दैट मीन्स एनालिसिस द डेटा, एनालिसिस और सी द डेटा। हम डेटा को देखते हैं कौन कौन सा कॉलम है, किस कॉलम में किस टाइप की वैल्यू है, किन की डेटा टाइप क्या है, और उसमें वो डेटा टाइप ऑलरेडी मेंशन करके देता है, वो बता देता है। जहां पे आपको गाइस दिखेगा, ध्यान से सुनना है, वर्ड से लिख लेना कहीं। यदि दिखे ABC तो आप समझ जाना इस कॉलम में जो हमारी वैल्यूज हैं वो स्ट्रिंग टाइप वैल्यू है। क्लियर? किसी को डाउट? यदि आपको 1 2 3 दिखेगा, छोटा सा दिखेगा, मैं दिखाऊंगा आपको। जब 1 2 3 दिखे ना तो आप ऐसे समझ जाना कि ये इंटीजर टाइप वैल्यू इस कॉलम के अंदर है, और हर कॉलम में ये चीज छोटा सा लिखा रहेगा। और डेटा क्लीनिंग में हम क्या करते हैं? डेटा की ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। और डेटा एनालिसिस का मतलब क्या होता है? इसी को हम बोलते हैं एनालिसिस और सी द डेटा। डेटा को देखते हैं। जैसे हम डेटा को देखते हैं उसके बाद उसके ऊपर हम क्या करते हैं? किसी का ऑन है माइक यार? डेटा को विजुअलाइज करते हैं। विजुअलाइज करने का मतलब क्या होता है? इसमें हम क्या करते हैं? क्रिएट चार्ट और ग्राफ। ठीक है, उसके बाद हम क्या लेते हैं? डिसीजन लेते हैं बिहाफ ऑफ द सिनेरियो। इसी को कुछ लोग बोलते हैं ना डेटा, जैसे बोलते हैं पावर बीआई लाइफ साइकिल। पावर बीआई का लाइफ साइकिल क्या होता है? काम करने का प्रोसेस क्या होता है? यही होता है, यही होता है बिजनेस इंटेलिजेंस का प्रोसेस। डेटा को कलेक्ट करते हैं, डेटा को क्लीन करते हैं, उसको एनालाइज करके विजुअलाइज करके डिसीजन लेते हैं। ऑलराइट, दैट मींस जा रहे उसके बिहाफ पे वाइड चलाएंगे, जो भी डिसीजन लेना होगा लेंगे। आगे बढ़े। अगेन आफ्टर दैट हम क्या डिस्कस करेंगे? रियल वर्ड यूज केस। सर इसका रियल में यूज केस कहाँ होता है? जैसे बिजनेस इंटेलिजेंस जो होता है, एन ई कॉमर्स कंपनी, यदि कोई ई कॉमर्स कंपनी है तो कलेक्ट कस्टमर्स एंड सेल्स डेटा, कस्टमर और सेल्स डेटा को कलेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल में मैं रियल वर्ड में इसको आपको दिखाता हूँ। जैसे कि एग्जांपल बता रहा हूँ, ई कॉमर्स कंपनी का एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, वी मार्ट का। वी मार्ट का एग्जांपल ले लो, या विशाल मेगा मार्ट का ले लो, कोई भी ले लो। विशाल मेगा मार्ट में आप जाओ, कोई भी प्रोडक्ट लेने या कपड़े लेने या कुछ भी खरीदते हो अपना, वो जब आप बिल निकलवाते हो तो आपको बोलते हैं कि सर प्लीज गिव अ नंबर, अपना नंबर दीजिए। जैसे आप उनको अपना नंबर देते हो ना, जैसे ही वहां पे ऑफर चलेगा ना, आपके फोन पे एक मैसेज आएगा कि इतने परसेंट का डिस्काउंट चल रहा है। पता चले आप डिस्काउंट देख के गए, और वहां पे डिस्काउंट यदि कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट पे ही है तो भी आप क्या करोगे? लेकर आओगे सामान को। यदि उतने दूर गए हो तो जरूर खरीदोगे ना कुछ ना कुछ। ई कॉमर्स में कंपनीज किस तरह से आपकी डेटा को कलेक्ट करती हैं, ये इन्फॉर्मेशन हो गया। अगेन यूजिंग बिजनेस इंटेलिजेंस, लाइक आइडेंटिफाई बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट। वो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट को भी इससे आइडेंटिफाई कर लेते हैं। फाइंड लो परफॉर्मिंग रीजन, मतलब उस उनको ये भी पता चल जाता है किस एरिया के लोग मैक्सिमम प्रोडक्ट लेते हैं, किस एरिया के लोग किस टाइप की प्रोडक्ट लेते हैं, और किस एरिया के लोग नहीं प्रोडक्ट लेते हैं, मतलब कम लेते हैं। उसके ऊपर वो क्या डिसीजन लेंगे? इंक्रीज मार्केटिंग इन वीक एरिया। मतलब जिस जिस एरिया में सेलिंग कम हो रही है, वहां पे क्या करेंगे? वो मार्केटिंग को इंक्रीज करेंगे, मतलब ऑफर ज्यादा देंगे, या वहां पे ऐसे बोल सकते हो कि मोस्टली एड चलाएंगे उस एरियाज में। और जो एड वगैरह चलते हैं ना, वो एरिया वाइज चलता है। आप जिस एरिया में चलाना चाहते हो आप उस एरिया में चूज करना पड़ता है आपको। आगे चलें। तो इस तरह से डिसीजंस लिया जाता है। और बेसिकली ये सब काम जो होता है ना, मार्केटिंग वगैरह का, तो ये मार्केटिंग वाले करते हैं।
कि ऐड चलाना है, क्या चीजें करनी है, मैं ऐसे यूज करते हैं। अगेन हम देखते हैं पावर बीआई टूल्स। पावर बीआई टूल्स में हम क्या क्या यूज करते हैं, ध्यान से सुनना। पावर बीआई टूल्स में हम पढ़ते हैं पावर बीआई डेस्कटॉप। जो मैंने ये ओपन किया था ना, ये पावर बीआई डेस्कटॉप है, ठीक है, इसको हम पावर बीआई डेस्कटॉप बोलते हैं, ठीक है। इसका डिफिनेशन क्या होता है, पावर बीआई डेस्कटॉप इज अ फ्री एप्लीकेशन, ये फ्री एप्लीकेशन आता है और इंस्टॉल्ड ऑन अ कंप्यूटर, जिसको आप कंप्यूटर में इजिली इंस्टॉल कर सकते हो। और इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, इंपोर्ट डेटा, डेटा इंपोर्ट करना है, देन वी कैन यूज दिस। डेटा को क्लीन भी हम इसमें कर सकते हैं और उसको ट्रांसफॉर्म डेटा भी कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म का मतलब चेंजेस हुआ या डेटा क्लीनिंग हुआ, क्लियर। अगेन क्रिएट रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स का मतलब क्या हुआ, हम इस पे रिपोर्ट और डैशबोर्ड दैट मींस चार्ट ग्राफ वगैरह भी बना सकते हैं इजिली, ओके। अगेन रियल वर्ल्ड यूज केस की बात करें, इसका हम रियल वर्ल्ड में कहाँ यूज करेंगे, और डेटा एनालिस्ट, जो एक डेटा एनालिस्ट होता है, इंपोर्ट एक्सेल डेटा, एक्सेल डेटा को इंपोर्ट करता है, क्रिएट्स करता है उसके ऊपर चार्ट्स और बिल्ड करता है डैशबोर्ड और मैनेजमेंट, जो भी उसकी कंपनी होती है उसके लिए क्या करता है, वो डैशबोर्ड वगैरह क्रिएट करके उनको दिखाता है, तो ये काम होता है। अगेन हम देखते हैं पावर बीआई सर्विसेज में, पावर बीआई सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड करती है, इसमें हम इसका डिफिनेशन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पावर बीआई सर्विस इज अ क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म। क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म का मतलब होता है ना, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसपे सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। जैसे आप गूगल कोलैब जो आपका है ना, वो भी क्या है, एक क्लाउड का प्लेटफॉर्म है, उसमें ऑटोमेटिक चीजें सेव हो जाती हैं। और ऐसे ही सेम पावर बीआई है, पावर बीआई में यदि चीजें आप कट भी कर देते हो ना, तो आप जैसे ओपन करोगे आप वहां से ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो ये क्लाउड का प्लेटफॉर्म उसे ही बोला जाता है, आपको सेव करने की जरूरत नहीं पड़ती है। गूगल कोलैब हो गया, पावर बीआई हो गया। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जो आप गूगल सीट यूज करते हो ना, गूगल सीट भी क्या है, क्लाउड बेस ही है। आगे समझ में, यस सर। उसमें भी डेटा ऑटोमेटिक सेव होती रहती है। तो ये कुछ क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म हो गए। अगेन हम देखते हैं यूजेस, इसका हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं, किसका यूज, पावर बीआई सर्विसेज का। पावर बीआई सर्विसेज का यूज कहाँ करते हो, शेयर रिपोर्ट्स, यदि आपको किसी को रिपोर्ट शेयर करना है देन आप यूज कर सकते हो, भेजना है। अगेन व्यू डैशबोर्ड्स ऑनलाइन, यदि ऑनलाइन डैशबोर्ड को देखना चाहते हो देन आप यूज कर सकते हो। अगेन कोलोबरेट विद टीम, आप की 4-5 लोगों की टीम है, आप उनको एक दूसरे के साथ अटैच होकर काम करना चाहते हो, चाहते हो वो भी देखें ये भी देखें सारे लोग, तो हम वहां पे भी उस सिनेरियोज में इसका यूज कर सकते हैं। अगेन हम देखें रियल वर्ल्ड यूज केस में, इसका रियल वर्ल्ड में कहाँ यूज केस होता है, अब मैनेजर, कोई एक मैनेजर है, क्या करता है, ओपन डैशबोर्ड इन ब्राउजर, अपने ब्राउजर में डैशबोर्ड को ओपन करता है। शेयर इनसाइट्स विद टीम, जो भी इनसाइट्स हैं वो टीम के साथ शेयर करता है और मॉनिटर करता है परफॉर्मेंस को, ऑलराइट। और इसका काम करने का तरीका क्या होता है, वर्क फ्लो क्या होता है, पावर बीआई डेस्कटॉप से क्या करते हैं हम, कैसे करते हैं, सबसे पहले जाएंगे पावर बीआई डेस्कटॉप पे। पावर बीआई डेस्कटॉप पे जाने के बाद हम पब्लिश ऑप्शन पे जाएंगे, कॉर्नर में दिखेगा पब्लिक ऑप्शन, मैं आपको दिखाऊंगा पब्लिश कैसे करते हैं। उसके बाद पावर बीआई सर्विसेज पे जाके जो भी चीजें रहेंगी हम उसको यूज करेंगे। तो ये हमारा हो गया वर्क फ्लो, मतलब किस स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करता है। बोलो यार, क्लियर हुआ, यस सर। ओके। उसके बाद हम बात करते हैं पावर बीआई इंटरफेस की। पावर बीआई इंटरफेस में हम क्या देखते हैं, जैसे रिपोर्ट, क्या रिपोर्ट व्यूज कैसे दिखते हैं, जैसे डिफिनेशन में मैं बोलूं तो रिपोर्ट व्यू इज यूज टू क्रिएट विजुअल्स एंड डैशबोर्ड्स। जो रिपोर्ट व्यू होता है उसका काम क्या होता है, क्रिएट करता है विजुअल्स या डैशबोर्ड्स को वगैरह को क्रिएट करने के लिए हम रिपोर्ट व्यू में जाते हैं, क्लियर, बोलो यार। यस सर। अगेन इसकी यूजेस की बात की जाए तो क्रिएट चार्ट्स एंड ग्राफ, जब भी मुझे चार्ट या ग्राफ क्रिएट करना है तो हम इसका यूज कर सकते हैं। डिजाइन डैशबोर्ड, डैशबोर्ड मुझे बनाना है तो भी हम इसका यूज कर सकते हैं। और प्रेजेंट इनसाइट्स, जब भी मुझे इनसाइट्स निकालना है या देखना है तो भी हम उसको यूज कर सकते हैं। अगेन इसका रियल लाइफ में यूज केस की बात की जाए तो सेल्स डैशबोर्ड्स के सिनेरियोज में, जैसे कि मंथली सेल्स चार्ट बनानी है, प्रॉफिट समरी दिखाना है या रीजन वाइज परफॉर्मेंस देखनी है, तो हम उसका यूज करते हैं। और मैं आपको एक शॉर्टकट की बता रहा हूं, ये सारी चीजों को करने के लिए आप विंडो प्रेस करके विंडो के साथ आप फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करोगे ना, तो आप सर्च करने के लिए जाएगा, उसमें सर्च करके जो चाहो बना सकते हो। इसको नोट कर लेना, ठीक है। आगे चलें, अभी मैं इंटरफेस वगैरह दिखा रहा हूँ, पहले थ्योरी पार्ट खत्म कर लो। ओके सर। कोई कुछ पूछ रहा है क्या, आईसाइट क्या होता है? इनसाइट्स, इनसाइट्स का मतलब होता है रिजल्ट।
ओके सर। आगे चलें। यस सर। टेक्निकल वर्ड में रिजल्ट को इनसाइट्स बोलते हैं। अगेन हम देखते हैं डेटा व्यू। डेटा व्यू का मतलब होता है, व्यू का मतलब होता है देखना। किसको देखना है? डेटा को कैसे देखते हैं, इसका डेफिनेशन देखते हैं। डेटा व्यू का क्या होता है? डेटा व्यू शो द रॉ डेटा इन अ टेबल फॉर्मेट। जो डेटा व्यू होता है, डेटा व्यू में हम डेटा को देखते हैं इन फॉर्म ऑफ टेबल, ठीक है, जिसमें रॉ डेटा, अब डेटा तो हमारे पास आएंगे तो रॉ डेटा के फॉर्मेट में आएंगे। उसका यूज कैसे करता है? यूजेस की बात की जाए तो चेक डेटा, डेटा को चेक करने के लिए, आइडेंटिफाई मिसिंग वैल्यूज को मुझे आइडेंटिफाई करना है, देन हम उसका यूज कर सकते हैं। अगेन वेरीफाई डेटा टाइप से, यदि मुझे डेटा टाइप को वेरीफाई कराना है कि किस टाइप की डेटा है तो हम कर सकते हैं। जैसे मैं बताया हूँ एबीसी वगैरह दिखाता है ना, तो उसे हम पता कर लेते हैं। अगेन रियल वर्ड यूज केस की बात की जाए तो इसका यूज कहाँ होता है? और डेटा एनालिस्ट, जो एक डेटा एनालिस्ट होता है वो क्या करता है? चेक नल वैल्यूज, नल वैल्यूज को चेक करता है। इंश्योर क्या करता है? इंश्योर करेक्ट डेटा फॉर्मेट, मतलब वो इंश्योर करता है कि कौन सा फॉर्मेट जो होगा वो करेक्ट फॉर्मेट होगा, तो हम उस तरह से करेंगे। अगेन बात करें मॉडल व्यू की। मॉडल व्यू का मतलब क्या होता है? इसमें हम क्या करते हैं? मॉडल व्यू का यूज करके हम जो भी मॉडल्स वगैरह बनाने हैं या व्यूज बनानी है देखने के लिए, तो हम वो चीजें करते हैं। इसका डिफिनेशन क्या होता है? मॉडल व्यू इज यूज टू क्रिएट रिलेशनशिप, मतलब क्या करता है? ये रिलेशनशिप बनाता है बिटवीन डेटास के बीच में। जैसे आप ग्रुप बाई वगैरह यूज करते हो ना, तो उस टाइप की चीजें हम इसके अंदर करते हैं। यूजेस की बात करें तो कनेक्ट मल्टीपल टेबल, मल्टीपल टेबल्स को हम कनेक्ट कर सकते हैं मॉडल व्यूज के अंदर जाके। अगेन बिल्ड डेटा मॉडल्स, डेटा मॉडल्स को भी बिल्ड कर सकते हैं। और रियल वर्ड में इसका यूज केस की बात करें तो सेल्स टेबल्स में हम इसका यूज करते हैं। कस्टमर टेबल्स हो गया या कनेक्टेड यूजिंग कस्टमर आईडी, सो वी कैन यूज दिस। बोलो यार, समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है सर। अगेन हम बात करते हैं फाइनल अंडरस्टैंडिंग के। फाइनल अंडरस्टैंडिंग में हम देखेंगे, इधर है आपके टॉपिक्स और इधर है उसके मीनिंग्स, मतलब उसका आउटपुट। जैसे पावर बीआई हो गया, पावर बीआई का जो मीनिंग होता है वो एक्चुअल क्या होता है? डेटा विजुअलाइजेशन टूल होता है, डेटा को विजुअलाइज करने वाला टूल होता है। बीआई का मतलब क्या होता है? बिजनेस इंटेलिजेंस होता है, दैट मीन्स डेटा को डिसीजन प्रोसेस लेने में हेल्प करता है। डेस्कटॉप क्या होता है? और बीआई डेस्कटॉप वो क्या करता है? क्रिएट रिपोर्ट्स वगैरह करता है। अगेन सर्विसेज की बात करें तो इसमें क्या होता है? शेयर करते हैं रिपोर्ट्स या चार्ट या जो भी चीजें हमारी होती हैं, हम किसी और को दिखाना चाहते हैं, अपने टीम में शेयर करना चाहते हैं, तो हम सर्विसेज का यूज करते हैं। अगेन रिपोर्ट और व्यूज के सिनेरियो में देखें तो बिल्ड डैशबोर्ड से, यदि डैशबोर्ड्स वगैरह क्रिएट करना है तो हम इसका यूज करते हैं। ध्यान से देखना, डेस्कटॉप में क्रिएट रिपोर्ट करते हैं और रिपोर्ट व्यू में बिल्ड रिपोर्ट करते हैं, सॉरी बिल्ड डैशबोर्ड करते हैं। अगेन डेटा व्यूज की बात किया जाए तो इसमें व्यू रॉ डेटा, हम रॉ डेटा को देखते हैं। और मॉडल व्यू की बात की जाए तो हम कनेक्ट करते हैं टेबल्स को। बोलो यार। सर बिल्ड डैशबोर्ड मतलब? बिल्ड डैशबोर्ड मतलब हम डैशबोर्ड बनाते हैं डेटा के भी। पे सपोज दैट मानो आपके पास एक सिटी नाम का कॉलम है और सेल्स नाम का कॉलम है, और सिटी वाइज मैक्सिमम सेल्स देखना चाहते हो या सिटी वाइज टोटल सेल्स देखना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? उनमें पुट करोगे ना, यस। ड्रैग एंड ड्रॉप। इसमें बेसिकली बस ड्रैग एंड ड्रॉप वाली प्रोसेस होती है। और कनेक्ट टेबल्स मतलब? कनेक्ट टेबल का मतलब जैसे मल्टीपल टेबल्स हैं उनको एक दूसरे से कनेक्ट कैसे करते हैं? अरे जैसे दो टेबल हो गया, एक कस्टमर का टेबल हो गया, एक किसी और का टेबल हो गया, उन दो टेबल्स को आपस में एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं? जैसे सपोज दैट टेबल ए हो गया, ये इसमें मल्टीपल कॉलम्स हैं, टेबल बी हो गया, तो हम एक दूसरे को कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं? सर किस पी ऑफ द कंडीशन में करना पर्टिकुलर, रहता है? अरे जैसे आप ज्वाइंस करते हो ना, यस सर। बस वही काम है, ज्वाइंस वाली चीज है। ओके सर। आगे चले। यस सर। ओके, बेसिकली एक किसके अंदर होता है? कनेक्ट टेबल्स वाला प्रोसेस मॉडल व्यू के अंदर होता है, ठीक है। अगेन इंटरव्यू की पॉइंट्स की बात करें तो इसमें क्या क्या चीजें आपसे मेनली पूछी जाती हैं? पावर बीआई इज अ सेल्फ सर्विस बीआई टूल, दैट मींस बिजनेस इंटेलिजेंस टूल, डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसको बनाया गया था और लॉन्च हुआ था ऑफिशियली 2015 में, ठीक है। और सपोर्ट्स रियल टाइम डेटा एनालिसिस के लिए सपोर्ट करता है, उसको सपोर्ट करता है। इसेंबल्स क्लाउड बेस्ड रिपोर्ट शेयरिंग, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट हम क्लाउड के ऊपर अपने रिपोर्ट को शेयर कर सकते हैं ऑनलाइन इजिली किसी को। ऑलराइट गाइस, तो अभी तक जो भी हम डिस्कस किए थे यही चीज